ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री चल रही थी पिछली क्लास में, तो उसी के आगे हम लोग चलते हैं। तो हमने यहाँ तक करा दिया था कि मनोहर ने माल लौटाया, इसकी एंट्री हमारी हो चुकी थी पिछली क्लास में। तो अब अगली क्लास में देखते हैं अगली एंट्री क्या है। राम को नगद माल बेचा। ठीक है, तो राम को नगद माल बेचा। अब देखिए यहाँ पर क्या नियम आ रहा है कि पहली बात तो सर यह नाम आ गया है और नाम के साथ नगद शब्द आया कि नहीं आया ढूंढो। तो राम को नगद, देखिए नगद शब्द आया राम के साथ। तो जब किसी नाम के साथ नगद शब्द आ जाता है तो उस नाम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो राम से यहां कोई मतलब नहीं है। अब आप सिर्फ ये समझिए नगद माल बेचा। बेचा मतलब सेल, और सेल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है ना, सेल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। ये सब पहली क्लास के नियम है। ठीक है, अब माल बेचोगे पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? सर पैसा आएगा जब माल बेचेंगे। तो जब कैश आता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्या बनेगी इसकी एंट्री? सर इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्या नरेशन बनाओगे? बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। बस यहां पर राम से कोई मतलब नहीं है, इस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह नगद शब्द दे दिया गया है। अगर इसी में लिखा होता राम को माल बेचा, क्या लिखा होता? राम को माल बेचा, नगद शब्द ना देता तो एंट्री यही होती। बस इस कैश की जगह हम लोग क्या करते? राम लिख देते, तब ये उधार की एंट्री हो जाती। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो इसकी अमाउंट कितनी है हम अमाउंट भर दे रहे हैं। डेट तो सब आप समझ गए होंगे, डेट सिर्फ डालनी है इसके सामने। जैसे 20 तारीख लिखी तो आप 20 तारीख लिख दीजिए, 20 जनवरी 2019, जो भी तारीख लिखी हो ऐसे लिख दीजिएगा। अमाउंट हम भरते चल रहे हैं, 5,000 रुपए है। तो 5,000 रुपए हो गए ये डेबिट और 5,000 रुपए हो गए ये क्रेडिट। देखिए जो लोग पहली बार ये डायरेक्ट यही क्लास देख रहे हैं 11 नंबर की क्लास, तो आप डायरेक्ट इसको मत देखिए वरना फिर समझ में नहीं आएगा। आप पहली क्लास से देखिए, पूरा समझ में आएगा आपको अच्छे से, है ना। डायरेक्ट देखेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको समझने में। अच्छा, अब अगला क्या है? अगला कह रहा है निजी प्रयोग हेतु माल निकाला, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अब आप निजी प्रयोग के लिए माल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब निजी प्रयोग को क्या बोलते हैं? हम लोग ड्राइंग बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग हमेशा क्या होता है? ड्राइंग सर हमेशा डेबिट होता है। तो भाई ड्राइंग तो डेबिट हो जाएगा, तो ये हो गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट। बस वही पहली क्लास के जो नियम है, आप सिर्फ उतने नियम देख लीजिए जो मैंने पिछले बता दिए हैं। उतने नियम बहुत हैं, कोई भी एंट्री होगी आपकी तुरंत हो जाएगी। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया। अब क्या निकाल रहा है सर? वो माल निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है। तो बेटा यहाँ पर परचेस आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? परचेस आएगा। अगर यहाँ पर कहता कि पैसा निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है, तो परचेस की जगह हम लोग कैश अकाउंट करते। ठीक है ना। अगर पैसा निकाल रहा होता तो ड्राइंग डेबिट टू कैश बनता। ठीक है, माल निकाल रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट बनेगा। गुड्स नहीं लिखना है, बहुत से लोग गुड्स इस्तेमाल करते हैं। गुड्स यूज नहीं किया जाता है एंट्री में। नरेशन में आप लिख सकते हैं लेकिन एंट्री में कभी भी गुड्स का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसकी नरेशन क्या बनाओगे सर? बनेगी बीइंग, आप लोग प्रैक्टिस किया करिए तभी आएगा, देखिए। ठीक है ना, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, कितना अमाउंट है इसका? सर इसका अमाउंट है 500 रुपये, तो 500 रुपये लिख देते। ठीक है, यहाँ 1 लिखी, 1 लिख दे रहे हैं। अब अगला क्या है? नहीं 25 लिखी थी यहाँ पर, 25। ठीक है,
रोहित ने 5,000 रुपए नगद से व्यापार प्रारंभ किया। अब रोहित ने 5 लाख रुपए लगाए हैं और व्यापार शुरू कर रहा है, ठीक है ना। तो अब इसकी एंट्री सर क्या होगी? देखो, जब आप व्यापार में पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, तो व्यापार में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पहले ये बताइए कि आपने पैसा लगाया, घर में आपके पास पैसा रखा था, आपने पैसा 5 लाख रुपए उठाया, 1 लाख रुपए जो भी है उससे बिजनेस में लगा दिया, ठीक है ना। तो बिजनेस में देखो, बिजनेस की तरफ खड़े होकर देखो कि पैसा आ रहा है बिजनेस में कि जा रहा है। सर बिजनेस की तरफ खड़े होकर देखेंगे तो पैसा आ रहा है, अगर हम अपने घर की तरफ खड़े होकर देखेंगे तो पैसा जा रहा है। तो हमें कभी भी अकाउंट करनी है तो बिजनेस पर्पज से करनी है, ठीक है ना। तो बिजनेस की तरफ खड़े होकर देखो तो पैसा आ रहा है ना, और पैसा आएगा तो क्या करते हैं हम लोग? सर कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। तो भाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा? जब आप पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस पैसे को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, अभी आगे एंट्री आएंगी, ठीक है, उसमें कहेगा कि हमने स्टॉक भी लगाया 10,000 रुपए का, ठीक है, मशीन भी लगाई 50,000 रुपए की, कैश भी लगाया 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पर जो जो चीजें आप बिजनेस में लगाएंगे वो सब डेबिट कर देना है हमें यहाँ पर। तब कंबाइंड एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो अभी आगे आएगी तो वो भी कराएंगे, कंपाउंड एंट्री होगी। अभी पहले आप सिंपल वाली एंट्री समझिए। कितने से व्यापार शुरू किया भाई? व्यापार शुरू किया है 5 लाख रुपए से, तो 5 लाख रुपए लिख देंगे हम। ठीक है, चलिए अगली एंट्री क्या है? अगली एंट्री है 4,80,000 रुपए से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक खाता खोला। यानी कि आपके जेब में 4,80,000 रुपए पड़े थे, ठीक है ना। उसमें गए आप और बैंक में जाकर जमा कर दिया और खाता खोल लिया। तो ये बताओ आपके पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा जा रहा है मेरा यहाँ पर, क्योंकि हम वहां गए बैंक और मैंने जमा कर दिया, खाता खुलवा लिया है। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश जा रहा है, और कैश जा रहा है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट तो पता चल गया कि हमारा कैश होगा, और तो कहाँ जा रहा है? सर बैंक में जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो बैंक डेबिट कर दो, बस खत्म। ज्यादा इसमें क्या नियम समझने की जरूरत है आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या बनेगी? नरेशन बनेगी बीइंग, क्या थी इसमें? बैंक अकाउंट ओपन किया है ना, कहां पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बीइंग अकाउंट ओपन, आप ऐसे लिख दीजिए, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन। कौन सी बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन SBI लिख देते हैं, ठीक है, SBI। ओके, कितने से कितने रुपए था? 4,80,000, ठीक है। तो 4,80,000। देखिए हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उसमें, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं हमको, आपको आंसर दिया जाएगा उसमें। 2 तारीख। अच्छा सर, इसी में अगर हमने ये लिखा होता कि बैंक से पैसे निकाले तब क्या एंट्री होती? तो भाई जब बैंक से पैसे निकाले तो उसमें पैसा आ रहा होता, तब कैश डेबिट हो जाता। और कहां से आ रहा था? बैंक से। तब इसकी एंट्री उल्टा हो जाती, तब होती कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हमें ये करना होता कि बैंक से पैसे निकाले तब क्या एंट्री बनती? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक।
और बैंक में पैसा जमा किया तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 6000 व्यवसाय के लिए, एक मिनट, हाँ यहाँ सही है, व्यवसाय के लिए 60,000 रुपए मूल्य का फर्नीचर खरीदा व उसी दिन भुगतान के लिए चेक जारी किया। यानी वो कह रहा है कि हमने एक फर्नीचर खरीदा है जिसकी वैल्यू 60,000 रुपए थी और हमने पेमेंट कैसे किया है, चेक के थ्रू किया है। अब देखो इसमें एक नया नियम समझो, जहां अभी हमारे पास से कैश जा रहा था तो अब कैश नहीं जा रहा, पैसा तो जाएगा आपका लेकिन बैंक के थ्रू जाएगा, बैंक से आपका पैसा माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने चेक दे दिया है। तो जब चेक का इस्तेमाल हो रहा है तो जहां हम लोग कैश लिखते थे ना, वहां पर क्या लिखेंगे, वहां पर हम लोग बैंक का यूज करेंगे, बैंक शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी नियम वही रहेंगे आपकी। तो बताओ, फर्नीचर खरीदा, पहले ये समझो, खरीदा मतलब परचेज, परचेज हमेशा डेबिट, और परचेज की क्या नाम है, फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा सर। ठीक है, फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम भैया फर्नीचर को पहले तो डेबिट कर दे रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। अगर फर्नीचर नाम ना होता, सिर्फ कहता माल खरीदा, तो परचेस अकाउंट डेबिट होता। ठीक है ना। तो यहां क्या कर दिया हमने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब सर आप क्रेडिट किसको करेंगे, तो भाई पैसा जाएगा कि आएगा, जब कोई चीज खरीदोगे सर पैसा जाएगा, लेकिन यहाँ क्या कैश जा रहा है, नहीं सर, यहाँ तो चेक के थ्रू जा रहा है। तो जब चेक के थ्रू जा रहा है तो कैश की जगह बैंक का यूज करना। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, बस इतना सा नया था। अच्छा सर, ठीक है, तो नरेशन क्या बनेगी, बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक है, बस कितने की चेक थी, 60,000 रुपए की थी सर, तो 60,000 लिख दीजिए, 60,000 हो जाएगा डेबिट और 60,000 रुपए हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, जो भी तारीख लिखी हो आप तारीख लिखने में कोई उतना ज्यादा महान काम नहीं है। अच्छा अगला क्या है, अगला लिखा है मेसस राम जी लाल से 10,000 रुपए की अग्रिम राशि का भुगतान किया या करा और 1,25,000 रुपए मूल्य का प्लांट व मशीनरी व्यवसाय के लिए खरीदी। समझिएगा, नियम नहीं बदलेंगे, नियम वही रहेंगे चाहे जितनी कठिन एंट्री हो जाए। ठीक है, देखिए अब इसको समझिए सरल भाषा में कि मेसस राम जी लाल से, ये दुकान का नाम है, ये दुकान का नाम है, क्या नाम है, मेसर्स राम जी लाल दुकान का नाम है। हम लोग इनकी दुकान में गए और क्या खरीदा है, एक प्लांट खरीदा है, मशीन खरीदी है कोई, और जिसकी कीमत कितनी थी, जिसकी कीमत थी 1,25,000 रुपया। हमने पूछा भैया मशीन कितने की है, उन्होंने कहा सर 1,25,000 रुपए की मशीन है। हमने कहा ठीक है, ऐसा है भाई हमारे पास 10,000 रुपए है, अभी 10,000 रुपए ले लीजिए और बाकी हम आपको पैसा बाद में देंगे। ठीक है, वो हमारे जान पहचान के थे मेसर्स राम जी लाल। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप बाद में दे दीजिएगा। कितना पैसा, 1,15,000 रुपया बचेगा। 1,25,000 रुपया था, 10,000 रुपये हमने तुरंत दे दिया। हमने कहा अभी हम मशीन लेके जा रहे हैं, आपको हम बाद में पैसे दे देंगे। तो वो मान गए। ठीक है, उन्होंने हमको दे दी मशीन। तब इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है, इस लाइन से सर ये समझ में आ रहा है कि 1,25,000 की मशीन थी, 10,000 रुपए नगद दिए और 1,15,000 रुपए का हमने उधार खरीदा है। यहाँ ये बात समझ में आ रही है कि 1,15,000 रुपए उधार हो गए हमारे और 10,000 रुपए नगद हो गए। तो क्या सर इसमें नगद और उधार दोनों की एंट्री होगी एक, हाँ इसमें नगद और उधार दोनों की एंट्री होगी। ठीक है, तो क्या सर आप अलग अलग दो एंट्री करेंगे कि एक ही साथ दोनों कर देंगे, तो बेटा इसमें आप अलग अलग नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक साथ एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, खरीद रहे हैं ना, क्या खरीद रहे हैं, प्लांट और मशीनरी। तो जब खरीदते हैं तो परचेज क्या होता है सर, डेबिट होता है। तो भाई यहाँ क्या डेबिट होगा, प्लांट एंड मशीनरी। तो पहले तो इसको हम कर देते हैं डेबिट। ठीक है, प्लांट एंड मशीन को पहले तुम डेबिट करते हैं, प्लांट एंड
मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब सर क्रेडिट किसको करेंगे? देखिए 10,000 रुपया नगद दिया आपने, तो जो नगद जा रहा है ना, तो कैश कर दीजिए, कैश कर दीजिए। कितना कैश करेंगे? सर कैश 10,000 करेंगे, क्योंकि हमने 10,000 दिया है क्रेडिट में, ठीक है। बाकी तो उधार हो गया सर 1,15,000 रुपये। उधार में क्या करते हैं? उधार में हम लोग उसका नाम लिख देते हैं। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था मेसर्स रामजी लाल। क्या नाम था? मेसर्स रामजी लाल। तो इसी में एक और टू लगा देंगे, इसके आगे टू नहीं लगाना है आपको, ठीक है। आपको पैराग्राफ नहीं लिख रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो इसके नीचे लिखेंगे टू मेसर्स राम जी लाल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर नरेशन क्या बनेगी? अच्छा, राम जी लाल के सामने 1,15,000 आएगा, क्योंकि उधार तो 1,15,000 था। और कुल प्लांट मशीन कितने की थी? सर कुल प्लांट मशीन 1,25,000 की थी, ठीक है। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज और समझा देते हैं आपको। वो क्या है कि देखिए कभी भी कंबाइन एंट्री करेंगे तो हमेशा ये देखो डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की टोटल अमाउंट बराबर है कि नहीं है। तो इसमें बराबर है सर। देखिए यहाँ 1,25,000 डेबिट है और इन दोनों को क्रेडिट जोड़ेंगे तो 1,25,000 हो रहा है। इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा बराबर आती है, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। नरेशन क्या बनेगी सर ये कंबाइन एंट्री की? इसी को कंबाइन एंट्री कहते हैं, ठीक है, या कंपाउंड एंट्री कह सकते हैं आप। क्या नरेशन बनेगी? बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज फ्रॉम किससे? मेसर्स रामजी लाल, रामजी लाल, ठीक है। एंड पूरा अमाउंट लिख दे, पूरी लंबी कर देते हैं। रामजी लाल फॉर रुपीज 125,000 एंड पेड ओनली 10,000। देखिए इतनी बड़ी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, खाली आप इतना लिख सकते थे, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज फ्रॉम मेसर्स रामजी लाल। बस इससे ज़्यादा इतनी लंबी नरेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। अमाउंट लिख देंगे कितनी? 4 तारीख, ये डेट 4 तारीख, ठीक। यहाँ तक आ गया। चलिए तो एक और कर लेते हैं, भी देखते हैं हो जाएगा। मेसर्स सुमित ट्रेडर्स से 55,000 रुपये मूल्य का माल खरीदा। खरीदा मतलब परचेज, परचेज हमेशा डेबिट, परचेज हमेशा डेबिट हो जाती है, ठीक है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। अब ये नाम आ गया, नाम के साथ क्या कहीं यहाँ पर नगद शब्द लिखा है? सर पूरी लाइन में कहीं नगद नहीं लिखा है, तो क्या इसको उधार मानेंगे? हाँ बिल्कुल इसको उधार मानेंगे, ठीक है ना। तो कैश की जगह क्या करेंगे? इसका नाम लिख देंगे। तो एंट्री क्या बनाओगे? सर एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स सुमित ट्रेडर्स। क्या बनेगी? इसकी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स सुमित ट्रेडर्स, ठीक है। नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स सुमित ट्रेडर्स, ठीक है। कितना? 55,000 रुपये। कितना? 55,000 रुपये, ठीक। जो भी डेट है वहां डाल दीजिए। लास्ट एंट्री देख लेते हैं। 25,000 रुपये मूल्य का माल रजनी इंटरप्राइजेस को 35,000 में बेचा। अब यहां बेच रहा है, बेचा मतलब सेल, और सेल ऑलवेज क्रेडिट। सेल हमेशा कैसी होती है? क्रेडिट। तो सर सेल तो क्रेडिट हो जाएगी, तो डेबिट क्या करेंगे? तो कहीं यहाँ पे नगद लिखा है? इतने रुपए मूल्य का माल रजनी नाम आया है, कहीं नगद लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसको भी क्या सर उधार मानेंगे? बिल्कुल, इसको भी आप उधार मानेंगे, ठीक है।
अब समझिए, अगर यहाँ पर नाम ना लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता नगद माल बेचा, तो पैसा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? पैसा सर आता, तो कैश हम लोग क्या करते? डेबिट करते। तो यहाँ पर उधार है, तो कैश की जगह क्या डेबिट करेंगे? इसका नाम, क्या नाम है? रजनी इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसकी एंट्री तुम लोग बना लोगे, मैंने बता दी है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। क्या बनेगी? रजनी इंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बनेगी? रजनी इंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट रहेगी 35,000, 35,000 डेबिट और क्रेडिट में, और डेट रहेगी 6 तारीख। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी एंट्री। अब बाकी इसके बाद अगली एंट्री मिलते हैं हम लोग अगली क्लास। ओके, व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया है, आप लोग उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है उसको अलग से बता दिया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।